एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी सास बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। उसकी सास बबली कबूतरी थोड़ी उम्र दराज और बहुत अनुभव रखती थी। बबली कबूतरी हमेशा अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को काम की बातें सिखाती, लेकिन उसकी बहू टुनटुनी चिड़िया तो अभी जवान थी, थोड़ी तेज तरार और बातों में नटखट। बबली कबूतरी रोजाना की तरह आज भी टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहती है, टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, ये क्या अभी तक तुम आराम ही कर रही हो? अरे बहू रानी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पहले अपना काम कर लिया करो, फिर आराम करना। अरे पहले दाना जमा कर लेती, फिर आराम करती रहती। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे माँ जी, आज तो मौसम कितना अच्छा है, बाद में कर लेंगे ना दाना जमा, अभी मुझे आराम करने दीजिए ना माँ जी। अरे बहू, तुम समझती क्यों नहीं? जब वक्त साथ दे तभी हमें काम कर लेना चाहिए, वरना आगे चलकर हमें पछताना पड़ जाता है। अरे माँ जी, मैं समझ गई, आप मुझे यहाँ से उठा कर ही दम लोगी। अच्छा है, मैं चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाने ढूंढने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में नीलो चिड़िया मिल जाती है। नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे क्या बात है टुनटुनी बहन, आज तुम इतनी सुबह सवेरे ही कैसे दाने की खोज में निकल गई? अरे नीलो बहन, वो तो शुक्र है कि मैं अभी दाना लेने चली आई, वरना तो वो बूढ़ी मेरी सास बोल बोल कर तो मेरा कान ही खराब कर देने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा इस बुढ़िया की बकबक सुनने से अच्छा है कि दाना ही ला देती हूँ। अरे टुनटुनी, तुम अकेली ही नहीं हो ऐसी हालात में, मेरी बुढ़ी सास भी वैसी ही है। सुबह सुबह बोलने लग जाती है तो मुंह बंद करने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा अब सुनो, मैंने सुना है कि यही छमछम काका के घर के पास में बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं, जरा चलो तो हम भी देखें कहाँ है वो दाना, वहीं से दाने ले लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया वहाँ जाती है और वहीं से वो दोनों दाने ले आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। ऐसे फिर अगले दिन फिर से बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को सुबह सुबह दाने ढूंढने के लिए उठाने जाती है। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे सासू माँ, इतनी पुरानी बातें छोड़ो, अब आपको रोज की तरह पहेलियाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ। ऐसे रोज रोज टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उसे समझाती तो वो उसे जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन वही हुआ जो उसकी सास कहा करती थी। आज अचानक से ही बहुत तेज बारिश और तूफानें आने लगी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था, सारी डालियाँ भर गई और जितने भी दाने थे वो भी पानी में बह गए। टुनटुनी चिड़िया के पास तो खाने को कुछ भी नहीं बचा था। टुनटुनी चिड़िया कांपती हुई अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखा टुनटुनी बहू, मैं तुझसे कहती थी ना और तू मेरी बात नहीं मानती थी, आखिर वही हुआ ना। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, गलती तो हम पक्षियों से ही होती है ना। चलो आज से हम दोनों मिलकर दाना ढूंढेंगे और मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है? फिर अगले दिन से दोनों सास बहू दाना ढूंढने जाती और फिर टुनटुनी चिड़िया अब अपनी सास की बात मानने लगती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात मान लेने में हमारी कोई नुकसान नहीं होती, परंतु अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते तो हाँ, हमारी नुकसान जरूर हो जाती है। बंटी कबूतर की एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। बंटी कबूतर अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
अरे मेरी प्यारी बहन टुनटुनी चिड़िया, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। अरे बंटी भैया, एक आप ही तो है वो जिसने सारी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। फिर कुछ ही दिनों के बाद बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और बबली कबूतरी दुल्हन बनके टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाती है। बबली बबली, ये देखो, ये मेरी बहन है टुनटुनी चिड़िया। अब तुम्हें इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब मैं जल्द ही इसका भी ब्याह करा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बबली कबूतरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे अरे, और कितनी सारी बातें करेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ बंटी जी, मुझे कमरे में तो लेकर चलिए। बबली कबूतरी गरीब घर से आई थी और कुछ दहेज भी नहीं लाई थी, मगर उसके नखरे तो आसमान को छू रहे थे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका। शादी के तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरे और कह दिया मुझसे कि मैं इनकी मुँह बोली बहन का अच्छे से ध्यान रखूं। इसका ख्याल तो मेरी जूती ही रखेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के कमरे में आ जाती है। हाय रे टुनटुनी, ये तुम्हारे कमरे में इतना सारा सामान किसका है? फ्रिज, एसी, पंखा, इतने सारे बर्तन, ये सब किसका है? अरे भाभी जी, ये तो मेरे दहेज का सारा सामान है। मेरे बंटी भैया ने आहिस्ता आहिस्ता करके दहेज का सारा सामान पूरा कर लिया है। इतने सारे सामान को देखकर बबली कबूतरी बहुत जल जाती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। मैं भी तो अपने भाई की इकलौती बहन थी, मगर मेरे भैया ने तो इतना बकवास ये गिना चुना सामान दिया दहेज का। और इस टुनटुनी चिड़िया का नसीब तो देखो, मुंह बोली बहन होने के बाद भी इतना सारा दहेज मिल रहा है इसको। और अब तो बबली कबूतरी और भी ज्यादा टुनटुनी चिड़िया से जलने लग गई थी, जैसे अब तो उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया के दहेज के सामानों पर लग गई थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, घर में कोई फ्रिज नहीं है, रोजाना भोजन खराब हो जाता है और ऊपर से ये गर्मी तो देखो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना वो फ्रिज निकाल लो ना। अरे मगर भाभी, वो तो मेरे दहेज का फ्रिज है ना। हाँ तो दहेज का है तो क्या हुआ, तुम मुझे मना करोगी? मेरे ही पति के पैसों का वो सारा दहेज का सामान बना है और तुम मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा अच्छा, जो भी मतलब था तुम्हारा, जल्दी से वो फ्रिज निकाल कर रसोई में रखवा दो। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, मुझे ठंडा पानी पीना है। बस फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दहेज का फ्रिज निकाल कर रसोई में रख देती है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा पानी। मेरे भाई ने मुझे दहेज में फ्रिज नहीं दिया तो क्या हो गया। अब मैं उस टुनटुनी चिड़िया का सारा दहेज का सामान निकाल कर इस्तेमाल कर लूंगी। अब आगे की कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। फिर बबली कबूतरी दोबारा से टुनटुनी चिड़िया के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया के दहेज का एसी उठा लेती है। अरे अरे भाभी, अगर आप मेरे दहेज का सारा सामान इस्तेमाल कर लेंगे तो भैया तो मुझे बहुत डांटेंगे और फिर वो दोबारा से ये सारा सामान कैसे खरीद कर ला कर देंगे मुझे। देखो टुनटुनी, ये सारा का सारा सामान मेरे पति के पैसों का है। एक तो तुम उनकी मुँह बोली बहन बन गई और ऊपर से तुम मुझे सुनाती रहती हो। अगर दोबारा जब तुम मुझे टोकी तो मैं इन सारे सामानों में आग लगा दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अब बोलती भी तो क्या, वो चुप हो जाती है। बस फिर अब क्या, एक एक करके ऐसे ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के सारे सामानों पर अपना कब्जा कर लेती है। अरे बबली, ये हमारे कमरे में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? एसी, पंखा और ये फ्रिज, तुम तो ये सब सामान अपने दहेज में नहीं लेकर आई थी। अब बंटी जी, ये सब सारा सामान मेरे भैया देकर गए हैं। वो मुझे दहेज नहीं दिए थे ना, तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे हैं सारा सामान। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मगर बबली, मैंने तो अपने साले साहब को ये सब देने के लिए मना किया हुआ था ना। हाँ हाँ, कितने चालाक बन रहे हैं ये, खुद तो अपनी मुँह बोली बहन को ट्रक भर भर के दहेज का सामान दे रहे हैं और मेरे भैया को सामान देने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं जंगल में जाकर नौकरी कर लेती हूँ और फिर उन पैसों से मैं अपना दहेज का सारा सामान दोबारा से बना लूंगी। इस तरह से तो भैया को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा कि भाभी ने मेरा सारा सामान इस्तेमाल कर लिया है। ये सारी बातें पीछे बैठा बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या क्या टुनटुनी, अभी तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहना। भैया कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कहा अभी।
नहीं टुनटुनी, मैंने सुना कि बबली ने क्या किया। मैं अभी बबली से बात करता हूँ। अरे बबली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन का दहेज इस्तेमाल करने की? अरे बबली, ये बेचारी अनाथ है, तुम कुछ तो ख्याल कर लेती इसका। बंटी जी मुझ पर गुस्सा ना करे, मुझे माफ कर दे। मैं टुनटुनी के दहेज के सामानों को देखकर लालच में पड़ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरे भैया जब मेरे दहेज का सामान लेकर आएंगे तो मैं वो सारा सामान टुनटुनी को दे दूंगी। अब तो खुश हो जाइए आप, मुझे माफ कर दीजिए। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी नानों के साथ रहा करती थी, क्योंकि जंगल में हुए हादसे के कारण टुनटुनी चिड़िया के माता पिता की देहांत हो गई थी, तो इसीलिए तब से टुनटुनी चिड़िया अपनी नानों के पास ही रहा करती थी। उसकी नानो नीलो चिड़िया बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो बेचारी बहुत गरीब चिड़िया भी थी। उनके पास एक अपना अच्छा सा घर भी नहीं था और जो भी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वो जंगल में आए आंधी तूफान और बारिश के कारण टूट जाती है। फिर बारिश रुकने के बाद बहुत कठिनाइयों से बूढ़ी नीलो चिड़िया अपने लिए घोंसले बनाना शुरू करती है। टुनटुनी बिटिया, मुझे घोंसले बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा, लगभग 2 दिन। तब तक तुम बबली मौसी के यहाँ चली जाओ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी कैसे भी। फिर नीलो चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर घोंसला बनाने लगती है। नीलो चिड़िया बहुत बूढ़ी थी, इसलिए घोंसला बनाना भी उसके लिए कोई आसान काम न था। मैं हूँ कौवा कौवा काले रंग का कौवा, काय काय करता जाऊं, सबको मैं उल्लू बनाऊं। कालू कौवा मेरा नाम, सबको परेशान करना मेरा काम। कौवा हूँ मैं कौवा, कौवा हूँ मैं कौवा, काले रंग का कौवा। अरे वाह, वो सामने बूढ़ी नीलो चिड़िया बैठी हुई है। अब तो मुझे उसे तंग करने का बहुत मजा आएगा। फिर कालू कौवा बूढ़ी नीलो चिड़िया के पास जाता है और उसका उतना मेहनत से बनाया हुआ घोंसला उठाकर नीचे फेंक देता है। लो बन गया तेरा घोंसला बूढ़ी चिड़िया। अरे कौन हो दुष्ट पक्षी, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि एक बूढ़ी चिड़िया इतनी मेहनत से घोंसला बना रही है तो मैं उसका घोंसला कैसे तोड़ दूं? मैं बताऊंगी तुम्हारे माता पिता को, बहुत दुष्ट हो तुम। अरे चल बूढ़ी चिड़िया, मेरे माता पिता तो कब के भगवान के पास चले गए और अब तू भी चली जा। मर जा बुढ़िया, तू भी मर जा, और कितना जिएगी तू। फिर कालू कौवा बूढ़ी नीलो चिड़िया का सारा ही भोजन चुरा कर ले जाता है। जा कौवे, तेरा सत्यानाश हो, टूटे तेरी टांग टूटे, तेरे पंख टूट जाए, बूढ़े पक्षियों को भी तू नहीं छोड़ता कौवे, दुष्ट है तू। ऐसे बूढ़ी नीलो चिड़िया बैठकर रो ही रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है। हरियाली बहू, अभी कोई जवान हट्टा कट्टा कौवा आया और उसने मेरा घोंसला भी तोड़ दिया और मेरा सारा भोजन भी चोरी करके ले गया। हाँ अम्मा जी, इस जंगल में तो एक ही ऐसा पक्षी है जिसका नाम कालू कौवा है, बहुत दुष्ट है वो। हरियाली बहू, मुझे जरा उसके माता पिता के पास ले चलो, मैं उनसे शिकायत करूंगी। अम्मा जी, वो कालू कौवा बहुत दुष्ट है और वो अकेला ही रहता है, बहुत जालिम है वो। अगले ही महीने उसने अपनी पत्नी को मार कर जान से ही मार दिया था और उसके माता पिता तो कब का चल बसे हैं। बहुत जालिम कौवा है वो, कभी नहीं सुधरने वाला वो। फिर बूढ़ी नीलो चिड़िया क्या कर, दुखी होकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है और इधर कालू कौवा मजे से खा पी कर अपने घर में सोया हुआ था।